हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है HTML। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि HTML होता क्या है, उनमें इस्तेमाल होने वाले टैग्स और कीवर्ड्स के बारे में, बेसिक स्ट्रक्चर जो HTML का होता है उसको कैसे बनाते हैं, और साथ ही साथ ये सीखेंगे कि हमारा जो पहला वेब पेज होता है HTML में उसे कैसे बनाया जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू HTML। HTML एक सिंपल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अगर बात करें हम तो HTML जो है एक सिंपल लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग जो सिंपल स्टैटिक वेब पेज होते हैं उनको हम आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करें इसका फुल फॉर्म की, तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब समझते हैं कि हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, मार्कअप का मतलब क्या होता है। हाइपर टेक्स्ट का मतलब सिंपल होता है कि ऐसा टेक्स्ट जिसको हम लोग लिंक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स ए टेक्स्ट which can be used, which can be work as a link। बात करते हैं मार्कअप का, तो मार्कअप को हम समझते हैं कि वो टैग्स और कीवर्ड्स जो कि पूरे के वेब पेज के लेआउट को बनाने का काम करता है उसे हम मार्कअप कहते हैं। एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है यहाँ पे, जिसमें मैंने नोट्स में यहाँ पे बताया हुआ है कि बेसिकली एन HTML डॉक्यूमेंट इज ए प्लेन टेक्स्ट दैट कंटेन टेक्स्ट एंड नथिंग एल्स। ठीक है, तो HTML क्या है? HTML एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें हम पूरे के पूरे वेब पेज को टेक्स्ट के द्वारा, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट के द्वारा जो है उसको, उस लेआउट को बनाने का काम करते हैं। When a browser opens an HTML file, the browser will look for HTML codes in the text and use them to change the layout। जब भी एक ब्राउजर, चाहे कोई ब्राउजर आप यूज करते हो, ठीक है, जब वो उसे एक HTML फाइल रिसीव होता है तो ब्राउजर देखता है कि उसमें क्या क्या कोड्स लिखे हुए हैं, और उन HTML कोड्स के अकॉर्डिंग जो है वो उस लेआउट को जो है पेज पे डिजाइन करने का काम करता है। तो ये उसमें यूज होने वाले मार्कअप्स, मतलब आपके जो कीवर्ड्स हैं, जो आपके टैग्स हैं, वो बताते हैं वेब ब्राउजर को कि वेब ब्राउजर को अपने पेज में कौन कौन से वर्ड या इमेज कैसे आपको डिस्प्ले करना है। हर एक मार्कअप लैंग्वेज को हम यहाँ पे एलिमेंट कहते हैं, और इन एलिमेंट्स को पॉपुलरली बोला जाता है टैग्स। बात ये करते हैं कि HTML को आकर डेवलप किसने किया था। तो HTML को डेवलप किया गया था 1991 में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। ठीक है, एक्चुअली ये जो एक अपग्रेडेड वर्जन था अपनी ओल्ड लैंग्वेज HTML का, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। ज्यादातर हम जो भी HTML एडिटर यूज करते हैं HTML पेज को बनाने के लिए, उसको हम लोग WYSI एडिटर के नाम से बुलाते हैं। दैट मीन्स व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, मतलब जो आप देख रहे हो वही आपको मिलने वाला है एडिटर के द्वारा। तो कुछ पॉपुलर HTML एडिटर्स हैं, जैसे आपको हो गया फॉन्टफेज, ड्रीमवीवर, इनके इस्तेमाल करते हैं हम लोग HTML पेज को क्रिएट करने के लिए। इस सेशन में हम ये जानने वाले हैं कि कैसे नोटपैड के थ्रू, नोटपैड पॉपुलर टेक्स्ट एडिटर है, इसके द्वारा जो है हम अपने HTML पेज को क्रिएट कर सकते हैं। HTML पेज क्रिएट होने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर इसका इस्तेमाल किया जाता है HTML पेज को देखने के लिए, उसे कहते हैं वेब ब्राउजर। तो व्हाट इज वेब ब्राउजर, अगर हमें एक्सप्लेन करना हो तो वेब ब्राउजर्स आर दोज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर व्हिच आर यूज्ड टू एक्सेस इंटरनेट। ओके, एग्जाम्पल की बात करें तो आपका एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, सफारी, नेटस्कैप, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनके द्वारा हम किसी भी HTML पेज को डिस्प्ले कर सकते हैं। आइए समझते हैं कि आखिर टैग्स और एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है। टैग्स या एलिमेंट्स दोनों को एक तरीके से एक दूसरे का वो पर्यायवाची है। ठीक है, बेसिकली जितने HTML कोड्स हैं, ठीक है, वो कोड्स डिसाइड करते हैं कि आपके HTML का वेब पेज का जो डिस्प्ले होने वाला है, उसका जो आउटपुट होने वाला है वो कैसे बनेगा। ठीक है, तो सिंपली कहें तो HTML tags are nothing, just they are just keywords which are surrounded by angle bracket
ठीक है। HTML की टैग्स क्या है, वो एक्चुअली कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि आपके एंगल ब्रैकेट से होते हैं सराउंडेड। एग्जांपल के लिए आपके HTML का अपना खुद का टैग हो गया, या बॉडी टैग, हेड टैग्स, ठीक है, ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं। और यहाँ पे हर एक टैग को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सॉरी आई मीन टू से कि जो भी टैग्स हैं, ठीक है, टैग्स को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है कंटेनर टैग, ठीक है, दूसरा है एम्प्टी टैग। अब इस कंटेनर टैग्स का मतलब क्या होता है, एम्प्टी टैग का मतलब क्या होता है? HTML टैग्स which have both start and end tag, मतलब ऐसे HTML टैग जिनका ओपनिंग भी है और उनका क्लोजिंग भी है, ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग कंटेनर टैग। एग्जांपल की बात करें तो जैसे बॉडी टैग, तो बॉडी में ये आपका टैग ओपन है, ठीक है, और ये टैग आपका क्लोज है। तो आपका जो फॉरवर्ड स्लैश जो होता है, फॉरवर्ड स्लैश के साथ जो हम टैग लिखते हैं, कीवर्ड्स को लिखते हैं, उसे हम कहते हैं क्लोज टैग, ठीक है। तो ऐसे टैग्स जिनका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों है, उन्हें कहा जाता है कंटेनर टैग। बात करें एम्प्टी टैग का, तो टैग्स व्हिच हैव ओनली ओपनिंग टैग्स, ठीक है, ऐसे HTML टैग जिनके पास सिर्फ ओपनिंग टैग्स होते हैं, क्लोजिंग टैग्स उनके पास नहीं होता, उन्हें कहा जाता है एम्प्टी टैग। एग्जांपल की बात करें इसमें, तो यहाँ पे आपका आ जाता है BR, HR, ये कुछ एग्जांपल हैं, ठीक है, जो आपके एम्प्टी टैग में आते हैं। आई होप ये टॉपिक्स आपको अभी तक क्लियर हो चुकी होगी। और किसी को भी कोई डाउट है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, तो वो डाउट्स को मैं फिर से एक बार क्लियर करवा दूंगा। फिर आपका आता है एट्रीब्यूट्स। व्हाट आर एट्रीब्यूट्स? अब टैग्स जो होते हैं वो अकेले काम नहीं करते हैं, ठीक है। टैग्स के परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए जिन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं उन्हें कहा जाता है एट्रीब्यूट्स। आप ये समझ सकते हो कि प्रॉपर्टीज को ही हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स कहते हैं, ठीक है। तो अगर आएगा कि व्हाट आर एट्रीब्यूट्स, तो एट्रीब्यूट्स आर दोज कीवर्ड्स व्हिच enhance the performance or the work of your tags, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको अपने बॉडी में कोई कलर देना है, ठीक है, बॉडी तो आपका क्लियर, बॉडी टैग से आप बॉडी क्रिएट करोगे, पर आप चाहते हो कि बॉडी में क्या करो, कोई कलर पुट करो, ठीक है, तो उसके लिए आपका जाएगा बैकग्राउंड कलर, बीजी कलर जिसका इस्तेमाल करते हैं, या आप इमेज पुट चाहते हो करना, तो इमेज के लिए एक अलग से कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा, बैकग्राउंड कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है इमेज के लिए। तो ये सारे जो कीवर्ड्स हैं जो कि हम किसी टैग के साथ एसोसिएट करते हैं, उसे जोड़ते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग एट्रीब्यूट्स। ध्यान रखने वाली बात ये है कि जितने भी आपके एट्रीब्यूट्स होंगे वो सारे के सारे जो है आपके हमेशा ओपनिंग टैग के साथ इस्तेमाल होंगे, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स जो है वो हमेशा याद रखना है कि आपके ओपनिंग टैग के साथ इस्तेमाल होता है, ठीक है, और बाकी जैसे हम क्लोज करते हैं, ठीक है, आपके टैग्स को सिंपल इसको हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे हमने कहा बॉडी के अंदर अगर यूज करते हैं बैकग्राउंड, तो बॉडी के अंदर जो है हम बैकग्राउंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बॉडी बैकग्राउंड, बैकग्राउंड एक कीवर्ड है जो एज ए एट्रीब्यूट काम कर रहा है। और फिर आपका हो गया edusoft.jpg, ये मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, ठीक है, एक इमेज फाइल है। और इमेज फाइल को हमें इंसर्ट करना है अपने वेब पेज में, तो हम बैकग्राउंड का इस्तेमाल करते हैं। बैकग्राउंड एट्रीब्यूट है जो कि हमेशा बॉडी टैग के इस्तेमाल के साथ इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब बेसिकली बात करते हैं कि HTML का स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, वो कैसे होता है। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर का है HTML का, जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपका आता है HTML आता है, ठीक है। ये टैग इंडिकेट करता है वेब पेज को कि सॉरी, ये टैग इंडिकेट करता है वेब ब्राउजर को कि आपका जो आपके पास जो पेज आ रही है वो HTML कोड में लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपका आता है हेड, ठीक है। ये टैग्स जो है बताता है वेब पेज को, ठीक है, कि इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन एडेड है। टाइटल जो है ये वेब पेज की टाइटल को कंटेंट करने का काम करता है। सिमिलरली इन टैग्स के बाद टाइटल होता है क्लोज, हेड क्लोज होता है, फिर आपका बॉडी ओपन होता है। तो फिर से बता रहा हूँ, HTML आपका ओपन होगा, हेड ओपन होगा, टाइटल ओपन होगा, फिर टाइटल क्लोज होगा और हेड क्लोज होगा, ठीक है। फिर आपका स्टार्ट हो जाएगा बॉडी टैग। बॉडी टैग वो टैग है जो कि सारे कंटेंट, वेब पेज के जितने कंटेंट हम लिखते हैं
वो बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं, ठीक है। फिर आपका बॉडी क्लोज होगा और फिर आपका HTML क्लोज होगा। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर HTML का। कहीं क्वेश्चन आता भी है तो लिखने के लिए व्हाट आर द राइट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML, तब सीधा इस कोड को, ये जो कोड है आपका लिखा हुआ है, इसी कोड के परफॉर्मा को आप वहां पे लिख दोगे। बात करते हैं कि जैसे हमने कहा HTML होता है, कि HTML का काम क्या होता है, HTML टैग का। तो सिंपली इंडिकेट्स करता है ये कि ये अपने वेब पेज को क्रिएट करने के लिए HTML कोड्स का इस्तेमाल कर रहा है। ये बताता है ब्राउजर को कि इसमें जो है इसका स्टार्टिंग और एंडिंग, ठीक है, जितने भी कोड्स यहाँ इस्तेमाल किए गए वो सब HTML के कोड्स हैं, ठीक है। तो इसका प्लेस कहाँ रहेगा, ये HTML जब भी वेब पेज बनाते हैं तो HTML के स्टार्ट और एंड आप HTML टैग से करोगे। फिर उसके बाद आपका आता है हेड टैग, ठीक है। हेड टैग को हम एक तरीके से हम एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग कह सकते हैं, ठीक है। ये टाइटल को होल्ड करता है, ठीक है। वो सारे कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स होते हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, उन स्क्रिप्ट्स को जो ये स्टार्ट करने का काम करता है, ठीक है। बेसिकली ये वेब पेज के स्टार्टिंग को इंडिकेट करने के काम आता है। फिर आपका आता है टाइटल टैग, जो है आप लिखा नहीं गया, पर टाइटल जो है वो जैसे पहले बताया गया, टाइटल टैग है जो कि आपके वेब पेज का जो टाइटल होता है, ठीक है, उसको इंडिकेट करने का काम करता है। नेक्स्ट आपका आता है बॉडी। बॉडी एक सबसे यूजफुल टैग है, आप कह सकते हो HTML का, जो जितने भी आप कंटेंट लिखते हो आपके वेब पेज का जो डिजाइन होगा, उस डिजाइन को क्रिएट करने का काम जो है वो आपका बॉडी टैग करता है, ओके। नाउ हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गेटिंग स्टार्टेड विद HTML प्रोग्रामिंग। हम कैसे अपने HTML प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो HTML प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक टेक्स्ट एडिटर का होना जरूरी है। हमने पहले पढ़ा था Dreamweaver है, ठीक है, आपके पास एक टेक्स्ट एडिटर, आप चाहो तो उसको यूज कर लो, और अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं, आप सिंपली अपने नोटपैड का इस्तेमाल कर सकते हो अपने टेक्स्ट पेज को, वेब पेज को बनाने के लिए, ठीक है। आज जो हम वीडियो बनाने वाले हैं, जो हम लेक्चर पढ़ने वाले हैं, सब में हम नोटपैड का इस्तेमाल करेंगे। कैसे नोटपैड का इस्तेमाल करके जो है हम लोग अपने वेब पेज को क्रिएट करेंगे, ओके। तो सीधा चलते हैं, ये इसका जो लिखा हुआ थ्योरी वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, PDF के फॉर्मेट में। बट ये इसका जो लाइव वीडियो है वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, कैसे हम लोग एक HTML पेज को क्रिएट करेंगे यूजिंग द नोटपैड, ठीक है। तो इसका दो तरीके हैं बनाने के नोटपैड का, ठीक है, मैं आपको वो बता दूंगा। बनाने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। पहला तो ये कि आप विदाउट क्रिएटिंग फोल्डर क्रिएट कर लो, ठीक है, सिंपल जैसे बनने वाला है। और एक तरीका होता है कि आप फोल्डर में ही क्रिएट करो। बेसिकली स्टार्टिंग जो करते हैं हम लोग, ज्यादातर जगह हम फोल्डर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बट आगे चल के HTML में हमें फोल्डर का इस्तेमाल करना होता है, ताकि सारे के सारे वेब पेज की जगह पे हम रख सकें। तो माना जाता है कि बेटर तरीका वही है कि आप एक फोल्डर क्रिएट कर लो, और फोल्डर क्रिएट करके अपने वेब पेज को क्रिएट करो, ताकि आपका जितने भी वेब पेजेस बनने वाले हैं वो सब एक जगह लोकेट रहे। तो वो हम देखते हैं कैसे हम बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम राइट क्लिक कर लेंगे, एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। नाउ विल जस्ट क्रिएट ए नोटपैड पेज, ठीक है। तो हम प्रत्येक डॉक्यूमेंट जो हमारा नोटपैड होता है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, नाम देते हैं HTML, या कुछ और नाम देते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहला वेब पेज होने वाला है कि कैसे हम सबसे पहले वेब पेज क्रिएट करें यूजिंग द, ठीक है। ओके, तो द फर्स्ट स्टार्ट विद HTML।
ये हमारा एक सिंपल स्ट्रक्चर हो गया। कैसे हम एक वेब पेज को क्रिएट करेंगे। तो टाइटल जो है ये आपके जो भी वेब पेज होता है, वेब पेज का जो हेडिंग होगा, ठीक है, जो नाम होगा वो आपके टाइटल में आता है। तो अब देखते हैं कि सेव कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, जस्ट क्लिक सेव, नेक्स्ट गो टू फाइल टैब, click on save as, and here we will find example.html। ठीक है, जब आप सेव करें एक बार आप लोकेशन देख कर लीजिए अपने आप, लोकेशन आप जो लोकेशन आपने चूज किया है उस सही लोकेशन में आपका सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नाउ गो टू सेव एज टाइप, यहाँ पे ऑप्शन होता है ऑल फाइल्स का, ऑल फाइल्स चूज कर लेंगे हम लोग, एंड देन क्रिएट क्लिक ऑन सेव। ठीक है, अब जो हमारा जो फोल्डर था उसको ओपन कर लेते हैं हम लोग। तो ये हमारा वेब ब्राउजर का लोगो आ जाएगा। जिस पेज में आपको वेब ब्राउजर का लोगो आ गया, चाहे आपके पास जो भी वेब ब्राउजर आपको डिफॉल्ट वेब ब्राउजर है उसका लोगो आ जाएगा। आप उसको क्लिक करो एंड ओपन। तो आप देख सकते हैं ये हमारा फर्स्ट वेब पेज क्रिएट हो गया। ठीक है, तो टाइटल हमारा है माय फर्स्ट वेब पेज, जिससे कहा था जो हमने हमारे पेज का जो नाम होता है वो टाइटल में आता है। और ये हमने कंटेंट लिखा था बॉडी के अंदर, तो हमारे पास ये बॉडी का कंटेंट बनकर आ गया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आपने अपना फर्स्ट वेब पेज क्रिएट कर लिया है। और आगे के वीडियो में हम बाकी की चीजें पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।